मैंने अपने बच्चों से कहा था कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। मैं चाहता हूं कि आप लोग उनके बारे में अपने स्रोतों से जानकारी कर हमको बताइएगा। बच्चों ने आज मुझे लिखित अपने विचार स्वामी विवेकानंद जी के बारे में दिए, जो आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे विचार से आपका बच्चा चाहे जितनी ऊंचाइयां छू ले, अगर अपने महापुरुषों व अपनी संस्कृति के बारे में न जान रहा हो तो उसका जीवन व्यर्थ है। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि सभी माता पिता अपने बच्चों में उचित संस्कार डालें। यह दिन भारतीय संस्कृति एवं भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन ही रामकृष्ण परमहंस के शिष्य मठवासी संत, जो भारतीय संस्कृति एवं साहित्य को विदेशों तक फैलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। उन्होंने गरीबों की सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने युवाओं में प्रगति करने का जोश भरा। इसी कारण उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय यूथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। आइए देखते हैं उनके विचार, जो उन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में कहा था, जिसे हमें अपने जीवन में ढालना एवं लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया के सबसे पौराणिक भिक्षुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों के सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इस्राएलियों के शुद्धतम स्मृतियां बचा कर रखी हैं, जिनके मंदिरों को रोमनों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी देश के अवशेषों को शरण दी और अभी भी उन्हें बढ़ावा दे रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा, जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है, और जो रोज करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह से विभिन्न धाराओं की उत्पत्ति विभिन्न स्रोतों से होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग मार्ग चुनता है। वो देखने में भले सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, स्वयं में गीता में बताए एक सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे किसी भी रूप में, मैं उस तक पहुंचता हूं। सभी मनुष्य विभिन्न मार्गों पे संघर्ष कर रहे हैं, जिसका अंत मुझ में ही है। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशज हठ धर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही ये धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिता, हर तरह के क्लेश, चाहे वो तलवार से हो या कलम से, और हर एक मनुष्य जो एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा।
वर्तमान समय में देखने में आ रहा है कि विचारों की विभाजनकारी शक्तियां प्रबल हो रही हैं, जो देश में अशांति लाना चाहती हैं। हम युवाओं को जागरूक रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।